59। आओ दीदी। अंबालिका ने अपने कक्ष में अंबिका का स्वागत किया। अंबिका ने आगे बढ़कर अंबालिका को अपनी भुजाओं में भर ली। मेरी बहन। अंबिका कई दिनों के पश्चात इधर आई थी। सोच तो वो कई दिनों से रही थी, किंतु किसी न किसी उलझन में फंसी हुई आ ही नहीं पाई। अंबालिका ने कहीं आना जाना प्रायः बंद ही कर दिया था। अंबिका ने कई बार उपालंब भी दिया, किंतु अंबालिका पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जीवन में लिप्त तो वो पहले भी बहुत नहीं थी, किंतु पांडु के विवाह के पश्चात से वो और भी अधिक उदासीन हो गई थी। और अब आलिंगन छोड़ अलग हुई तो अंबिका ने पाया उसकी अपनी आंखें तो आर्द्र हो आई थीं, किंतु अंबालिका वैसे ही वीतराग बनी हुई थी। न उसे बहन का स्नेह द्रवित कर पाया था, न उसका अपना दुख। पांडु ने यह क्या किया? अंबिका ने बात आरंभ की। ये कोई वय है सन्यास लेने का? अंबालिका का हाथ कुछ ऐसी ही मुद्रा में उठा जैसे कहने वाली हो, जो विधाता की इच्छा। किंतु अगले ही क्षण जैसे उसकी प्रतिक्रिया बदल गई। बोली, उसने सन्यास धारण नहीं किया है दीदी। तो वो तपस्या के लिए गया है, जैसे पहले दिग्विजय के लिए गया था और फिर मृगया के लिए। अपनी समस्या पूरी कर लौट आएगा। अंबिका कुछ क्षणों के लिए हतप्रभ रह गई, फिर स्वयं को संभाला। ये तो तुमने अच्छा समाचार दिया। मैं तो सन्यास का नाम सुनकर घबरा गई थी। तपस्या करने गया है तो लौट कर तो आएगा। सन्यासी का तो घर लौटने का ही निषेध है। अंबालिका कुछ नहीं बोली। जैसे जो कहना था कह चुकी, अब और कुछ कहना आवश्यक नहीं था। कुछ क्षणों तक दोनों के मध्य जैसे एक मौन सा स्थिर हो गया। उस असंवाद में भी अंबालिका असहज नहीं थी। मौन अथवा असंवाद जैसे उसकी मनः स्थिति हो गई थी, किंतु अंबिका को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं थी। उसे यह सब अटपटा सा लग रहा था। किंतु ऐसी तपस्या की भी इस वय में पांडु को क्या आवश्यकता थी? अंबिका ने जैसे अपने आप से ही कहा, पितामही राजप्रसादों में जीवन का भोग करें, पितामह सरीखे पितृव्य राजनीति देखें और पौत्र वन में तपस्या करे, उल्टी रीति है ना? इस परिवार में रिजु है ही क्या? अंबालिका को कुरेदने से अंबिका सफल हो गई थी। वृद्ध बैठे रहते हैं और बालकों की अकाल मृत्यु हो जाती है। ज्येष्ठ पुरुष कर्मचारियों के समान आदेशों का पालन करते हैं और कनिष्ठ राज सिंहासन पर बैठकर उन्हें आदेश देते हैं। यहां तो सब कुछ है ही उल्टा। जाने क्यों हस्तिनापुर में गंगा सागर से हिमालय की ओर नहीं बहती। अंबिका समझ नहीं सकी कि अंबालिका के मन में वयोवृद्धों के लिए आक्रोश था या तरुणों के प्रति। पांडु को जाना ही था तो स्वयं चला जाता। अंबिका पुनः बोली, किंतु दोनों रानियों को साथ ले जाने की क्या आवश्यकता थी? वे क्या गईं, घर की सारी शोभा ही चली गई। कैसा नीरव और निर्जन लगता है यह प्रासाद। उन्होंने जीवन में ऐसा क्या देख लिया है कि वे भी तपस्या करने चल पड़ी? तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। मैं कब रोकती? वे तो मृगया से ही आगे बढ़ गए। नहीं, जब मृगया के लिए जा रही थी तब तो उन्होंने कहा था कि वे वन विहार के लिए जा रही हैं। वन विहार से कैसे रोक लेती मैं उन्हें? अंबालिका बोली, और दीदी, मैं नहीं चाहती कि इतिहास अगली ही पीढ़ी में दोहराया जाए। वे जहां भी रहें, जैसे भी रहें, अपने पति के साथ रहें। हमारे समान असहाय और आश्रयहीन होकर सास के नियंत्रण में बंदी जीवन व्यतीत करने से तो यही अच्छा है। कहती तो ठीक हो अंबालिके। अंबिका जैसे कुछ सोच रही थी। पर वधुएं हस्तिनापुर में होती तो पांडु के शीघ्र लौटने की भी संभावना होती। उन तीनों का इस प्रकार चला जाना मुझे शुभ नहीं लगता, और वो भी विशेषकर इन परिस्थितियों में। अंबालिका ने जैसे पहली बार पूरे ध्यान से अंबिका को देखा। परिस्थितियों का क्या हुआ है दीदी? धृतराष्ट्र कह रहा है कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। इसका अर्थ समझती हो? इसका अर्थ है कि पांडु कभी लौटकर हस्तिनापुर नहीं आएगा। उसका कोई पुत्र नहीं है। अतः हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर तब तक धृतराष्ट्र का आधिपत्य बना रहेगा जब तक धृतराष्ट्र का कोई पुत्र राज्य संभालने के योग्य न हो जाए। इसमें क्या अंतर है दीदी? राजा तो माता सत्यवती का पौत्र ही होगा। पर अंबिका ने जैसे अंबालिका की बात सुनी ही नहीं। मेरे मन में तो शंका है कि कहीं धृतराष्ट्र ने ही पांडु को तपस्या के लिए प्रोत्साहित न किया हो। वो शैशव से ही बड़ा भाई होकर भी अपनी चक्षुहीनता के कारण
पांडु को वंचित करता रहा है। मुझे मालूम है कि कैसे वो अपनी दीनता जताकर और पांडु के भ्रात प्रेम को उभार कर उसे किस किस प्रकार से वंचित करता रहा है। इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता दीदी। अंबालिका वैसे ही उदासीन बनी रही। बहुत अंतर है अंबालिके, अंबिका बोली। शैशव से मेरा अभ्यास था कि मैं परिस्थितियों की ओर से आंखें मूंद लेती थी। जानती हो यह अभ्यास कब तक चलता रहा? कब तक? पहली बार नियुक्त पुरुष के रूप में वेदव्यास के आने तक। फिर मैंने आंखें मूंदनी बंद कर दी। उद्यम और प्रयास से मेरी आस्था जागी, और जब दूसरी बार वो आए तो मैंने मर्यादा को उनके पास भेज दिया। तब से मैं आंखें नहीं मूंदती, उद्यम करती हूं। इसलिए तुमसे भी कहने आई हूं कि यह कभी स्वीकार मत करना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है और वो कभी हस्तिनापुर नहीं लौटेगा। मैं नहीं चाहती कि धृतराष्ट्र को कभी भी यह विश्वास हो कि वो हस्तिनापुर का सर्वाधिकार युक्त स्वतंत्र राजा है। क्यों दीदी? नहीं तो वो अत्यंत उच्छृंखल हो जाएगा, अंबिका बोली। जाने पांडु क्यों चला गया, नहीं तो पांडु और विदुर मिलकर धृतराष्ट्र को संभाले रहते। अब मुझे केवल विदुर का ही भरोसा है। अंबिका बोली कुछ नहीं, उदास सी बनी बैठी रही, किंतु उसकी उस उदासीन दृष्टि से भी स्पष्ट था कि वो समझ नहीं पा रही कि अंबिका किस कारण से व्याकुल है। अंबालिके, मैं नहीं कहती कि मेरा धृतराष्ट्र दूध का धुला है, किंतु ये जो शकुनी ग्रहण के समान उसको निगलता जा रहा है, उससे धृतराष्ट्र की वक्रता और भी कालिमा में लिप्त होती जा रही है। अंबिका ने रुक कर अंबालिका को देखा। तुम अपने परिवेश से इतनी उदासीन रहती हो, अपने आप में ही इतनी उलझी रहती हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? शकुनी हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा को लोकप्रिय बना रहा है। जिसे द्यूत प्रिय है वो खेलेगा ही, उसमें शकुनी को क्या करना है? अंबालिका बोली। वो धृतराष्ट्र के माध्यम से उसे राजकीय प्रश्रय दिलवा रहा है, राज्य की ओर से उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, उसे इतना सम्मानजनक बनाया जा रहा है कि कुलीन परिवारों में उसका प्रवेश हो सके। लोग अपने मित्रों और अभ्यागतों को द्यूत के लिए आमंत्रित करें। पिता पुत्र और भाई भाई परस्पर अपने मनोरंजन के क्षणों में द्यूत क्रीड़ा से मन बहलाएं। इसका परिणाम जानती हो? अंबिका के स्वर में आवेग की खनक थी। राज्यसभा में विद्वानों से अधिक जुआरियों का सम्मान होगा, जुआरियों का दुराचार सम्मानित होगा और भले लोगों के चरित्र लांछित होंगे। तुम हस्तिनापुर की बात कर रही हो? अंबालिका धीरे से बोली। मैंने तो सुना है कि अब सारे ही राजवंशों में मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा सम्मानित क्रियाएं होती जा रही। सारे आर्यावर्त के क्षत्रिय राजा इन्हें अपना श्रृंगार मानने लगे हैं। द्यूत भी क्षत्रियों का आखेट के ही समान प्रिय और गौरवपूर्ण व्यवहार हो गया है। क्षत्रियों के लिए जैसे युद्ध और मृगया से पीछे हटना अपमानजनक हो गया है, वैसे ही द्यूत क्रीड़ा से वितृष्णा भी। तुमने ठीक ही सुना है, अंबिका ने स्वीकार किया। तो फिर एक धृतराष्ट्र के लिए ही क्यों चिंतित हो? क्योंकि उसके सिर पर द्यूत सम्राट शकुनी आरूढ़ है, अंबिका बोली। व्यभिचार, मद्यपान, दुर्वृत्ति और गुंडागर्दी सब कुछ द्यूत के माध्यम से हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि महारानी गांधारी के भाई शकुनी को यह सब बहुत प्रिय है। दुष्टता की संपूर्ण मूर्ति है राजा का श्याल। ये दासियां क्या कह रही हैं? गांधारी के स्वर में उपालंब भाव था। धृतराष्ट्र ने अपनी अंधी आंखें उनकी ओर फेरी। क्या कह रही हैं? आपने आज राज्यसभा में आदेश दिया है कि पांडु जहां कहीं भी हो, समय समय पर हस्तिनापुर के दूत उसके पास जाते रहें, उसके कुशल क्षेम का समाचार लाते रहें, उसे हस्तिनापुर के समाचार देते रहें और पांडु, कुंती और माद्री के लिए आवश्यक वस्तुएं वहां पहुंचाते रहें। क्या कुछ अनुचित किया है? धृतराष्ट्र ने अत्यंत अबोध भाव से पूछा। क्या मुझे अपने एकमात्र अनुज और उसकी पत्नियों के लिए इतना भी नहीं करना चाहिए? वो हस्तिनापुर का सम्राट है, राजवैभव में पला था, उसने जीवन में कष्ट जाना भी नहीं था। अब तुम चाहती हो कि मैं उसकी इतनी भी खोज खबर न रखूं कि वो कहां है, क्या कर रहा है, तप कर रहा है, भोग कर रहा है या सैन्य संगठन कर रहा है? उसने रुककर अपनी अंधी पलकें झपकाईं। राजनीति के आचार्य मंत्री कणिक कहते हैं कि अपने शत्रु की भी खबर रखो,
और वो तो मेरा भाई है। गांधारी मौन रह गई। वो अपने पति के शब्दों को ग्रहण करे या उन शब्दों के पीछे की ध्वनि को। उसका भ्रातृ प्रेम सत्य है या उसकी राजनीति। भाई की सुख सुविधा का ध्यान रखना एक बात है और राजनीति की दृष्टि से किसी की खोज खबर रखना और। हस्तिनापुर में पितृव्य भीष्म है, पितामही सत्यवती हैं, माता अंबिका हैं, काकी अंबालिका हैं, भाई विदुर हैं, मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति हैं, कुरु वृद्ध हैं। पांडु उन सब का प्यारा है। सब चाहते हैं कि पांडु की देखभाल की जाए, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए। धृतराष्ट्र के चेहरे पर विनय का भाव प्रकट हुआ। एक अभागा धृतराष्ट्र ही ऐसा है क्या जो अपने अनुज और उसकी पत्नियों की ओर से उदासीन हो जाए? यदि वर्ष में 2 बार कुछ वस्त्र और अन्न भेजने से मेरा अनुज और उसकी पत्नियां सुविधा से पर्वतों पर तपस्या करते रह सकते हैं और उन्हें हस्तिनापुर आने का कष्ट नहीं करना पड़ता, तो राजा धृतराष्ट्र क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? गांधारी के मन में कोई संशय नहीं रहा। अब तक वो धृतराष्ट्र को भली भांति पहचानने लगी थी। अपनी जन्मांधता ने धृतराष्ट्र को बहुत विनयी और मिष्टभाषी बना दिया था और इस नाटक को वो गांधारी के सम्मुख भी नहीं छोड़ता था। ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आपका प्रयत्न तो यही होना चाहिए कि आपके सन्यासी भाई को नियम तोड़कर घर कभी न लौटना पड़े। गांधारी बोली, उसने संकल्प किया है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसके निर्वाह में उसके सहायक हो। तुम मेरी आदर्श सहधर्मिणी हो। धृतराष्ट्र लेट गया। मेरी पूरी सहायता करना चाहती हो तो मुझे शीघ्र एक पुत्र दो जिसे मैं हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दूं। गांधारी धीरे धीरे चलती हुई धृतराष्ट्र के निकट पहुंची। इच्छा तो मेरी भी यही है आर्यपुत्र। विदुर घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। आते ही जैसे निष्प्राण सा पड़ रहा। क्या बात है? पारंसवी कुछ चिंतित होकर उसके निकट आई। आर्यपुत्र अत्यंत क्लांत दिखाई देते हैं। इस राज्यसभा में उपस्थित रहना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। विदुर बोला, स्वयं धृतराष्ट्र, उसका साला, ये शकुनी और इनके मंत्री जिस प्रकार की बातें करते हैं उनमें मेरा दम घुटता है। कुरुओं की राजसभा में अब न प्रजापालन की चर्चा होती है, न सत्य की, न दर्शन की, न मानव हित की। वहां होती है नीति विहीन राजनीति। समझ में नहीं आता कि वो राजाओं की सभा है कि दुर्वृत्तों का जमावड़ा। इच्छा होती है कि सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर कहीं और चला जाऊं। कहां जाएंगे आर्यपुत्र? आजकल राजनीति सब कहीं है, दुर्वृत्ति की पर्याय हो गई है। पारंसवी बोली, पितृव्य भीष्म उन्हें नहीं रोकते क्या? उन्होंने आरंभ में 2-1 बार शकुनी को टोका था, किंतु राजा धृतराष्ट्र को वो अच्छा नहीं लगा। पितृव्य ने राज्यसभा में आना प्रायः छोड़ दिया है। या तो वो उपस्थित ही नहीं होते या फिर अन्य मनस्क और उदासीन से बैठे रहते। सम्राट पांडु वन चले गए, पितृव्य उदासीन हो गए। पारंसवी बोली, अब आप भी सभा त्यागने की बात सोचते हैं तो राज सत्ता संपन्न इन दुर्वृत्तों की स्वेच्छाचारिता में कहीं कोई विघ्न बाधा रह जाएगी क्या? विदुर थोड़ी देर चिंतन मुद्रा में मौन बैठा रहा, फिर बोला, तुम ठीक कहती हो, मुझे राज्यसभा से हटना नहीं चाहिए। इनकी राजनीति के विरोध में विदुर नीति का उद्घोष कुरुओं की राज्यसभा में होता रहना चाहिए। किंतु तुम्हें क्या बताऊं, वहां जाने के विचार से ही मेरा मन कैसे विद्रोह करने लगता है। उनकी मुखाकृतियां देखते ही मुझे वितृष्णा होने लगती है और उनकी बातें सुनकर कैसे मेरा रक्त जलता है। राज्यसभा से निवृत्त होता हूं तो मुझे कारागार से छूटने का सा सुख मिलता है। ठीक है, पारंसवी बोली, शस्त्र का त्याग तो आप कर ही चुके हैं, अब नीति का त्याग तो मत कीजिए। तुम्हारी मंत्रणा ही धर्म संगत है। विदुर ने स्नेह से अपनी पत्नी की ओर देखा। नीति का रण क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, मेरा क्षात्र धर्म यही होगा।